2 दिनों में वज्रपात से 9 लोग मर तो गए हैं और साथ में मौसम विभाग ने यह भी कह दिया है कि अगले 4-5 दिनों तक बिहार के कई जिलों में मूसलाधार बारिश होगी। और अगर बात किया जाए बारिश का, बात किया जाए तापमान का, तो तापमान कई जिलों में 30 डिग्री के नीचे तो आ गया है, लेकिन वज्रपात के चलते मतलब कि बिजली कड़कने के चलते जिन 9 लोगों की मृत्यु हुई है वो 9 लोगों का आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा अगर हम लोग सावधानी नहीं बरतेंगे। मौसम विभाग ने साफ तरीके से बता दिया है अगले 4-5 दिनों तक, अगर अच्छे से बात किया जाए तो अगले 1 महीने तक मूसलाधार बारिश होगी और इस बारिश में एकदम से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। देखिए, अगर आप मानव जाति में पैदा हुए हैं तो आपको परेशानी गर्मी में भी होनी है, मॉनसून में भी होनी है और ठंड में भी होनी है। अब गर्मी बीत गई, लोगों को लगा कि तापमान कम हुआ है तो थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन मॉनसून ने आते आते ऐसा जलवा दिखाया है जिससे बिहार के लोग परेशान हो गए हैं। एक तरफ सड़कें टूट जा रही हैं, जज साहब के सामने आवास के सामने, विधायक साहब के आवास के सामने पानी लग रहा है। ऐसा कोई बिहार का, पटना का मुहल्ला नहीं है जहां पर जल जमाव ना हुआ है। लेकिन उसके बाद जब आप ये सुने कि वज्रपात के चलते अब तक 9 लोग सबसे ज्यादा मर चुके हैं और अगर बात की जाए तो अगले 4-5 दिनों तक और भी बारिश होती रहेगी, मूसलाधार बारिश होती रहेगी और 4-5 जिले तो ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मसलन पूर्वी चंपारण की बात करिए, पश्चिमी चंपारण की बात करिए, अररिया की बात करिए, बांका की बात करिए, यहां पर मौसम विभाग ने कहा है कि जबरदस्त बारिश होगी और इसी के चलते लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरी बात आपको बताएंगे कि कैसे आपको सुरक्षित रहना है, बताएंगे कि मौसम विभाग ने क्या क्या कहा है। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिएगा, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको सिर्फ प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आधे किराए में आप पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं तापमान पर। पहले तापमान जानिए। जो तापमान आज से 1 महीने पहले 40, 43, 44 डिग्री तक था, वो तापमान 28, 26 और 25 तक पहुंच गया है। और जगह के हिसाब से देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट थी, बांका में 34.4 डिग्री तापमान था, पटना में 28.1 डिग्री, मुजफ्फरपुर में 28.8 डिग्री, गया में 28.4 डिग्री, भोजपुर में 28.1 डिग्री, पूर्णिया में 29.9 डिग्री, अररिया में 29.7 डिग्री, वैशाली में 28.5 डिग्री, बेगूसराय में 28.5 डिग्री और सबसे ठंडा था नीतीश कुमार का नालंदा, 26.9 डिग्री सेल्सियस था। और अगर बारिश की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बारिश पूर्णिया के अमौर इलाके में हुई है, 172.6 mm हुई है। और यहां के बाद बारिश हुई है सबसे ज्यादा खगड़िया में जहां पर 147.8, उसके बाद अहमदाबाद, कटिहार का एक जगह है, वहां पर बारिश हुई है 143.8 mm। और ऐसे लगातार आप देख सकते हैं जितने भी एमएमएम आपको दिख रहे होंगे ये सब 100 से ज्यादा हैं। और इसका सीधा मतलब यही है कि बारिश बहुत हो रही है और इस बारिश के चलते जो नुकसान लोगों को हो रहा है वो अलग है। नुकसान में सबसे पहला नुकसान सब्जी के भाव समझ लीजिएगा। जो फसल अभी रोपा गया था, मसलन टमाटर कह लीजिए, और ये इसका दाम जब आप सुनेंगे मार्केट में जाकर तो आपको समझ में आएगा कि इसका दाम आसमान छू रहा है। इसमें कहीं ना कहीं बारिश का भी योगदान है। इसके अलावा बिजली के चलते, बिजली कड़कने के चलते, बिजली गिरने के चलते अब तक 2 दिनों में 9 लोग इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। और मौसम विभाग ने साफ सुथरा अंदाज में यह कह दिया है कि अगले 4-5 दिनों तक कई ऐसे जिले हैं जहां पर मूसलाधार बारिश होगी और उन जिलों को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि देखिए, खेत में उस वक्त जाइए जब आपका आंधी नहीं चल रहा हो, जब मूसलाधार बारिश नहीं हो, जब बिजली कड़के तो पेड़ के पास खड़ा मत होइए, जब ओले गिरे तो किसी सुरक्षित स्थान पर बैठिए। और इन तमाम बातों का जिक्र मौसम विभाग रोज कर रहा है, इसीलिए क्योंकि वज्रपात के चलते हम देखते हैं कि हर साल कई लोग अपना जान गंवा देते हैं और मौसम विभाग ऐसा नहीं चाहता है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि देखिए, जहां जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है वहां पर कोशिश करिए कि घर से ना निकला जाए। घर से निकलेंगे तो कोई भी अनहोनी होने की संभावना है।
पेड़ गिर जाते हैं, ओले के चलते कई लोगों का माथा फूट जाता है, मोटरसाइकिल चलाइए तो हेलमेट चलाइए, और इन तमाम बातों का जिक्र मौसम विभाग हर रोज कर रहा है। एक तरीके से बता रहा है कि लोग अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें। और इन सब बातों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि अगले 4-5 दिनों तक मूसलाधार बारिश होगी, और मानसून जब तक रहेगा बिहार में तब तक बारिश रुकेगी नहीं, और बारिश के चलते बिहार को क्या नुकसान होता है, कितना होता है, ये तो आपको पता ही है। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको इतला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है, आप जनता नेशन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।